एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन को लेकर के जो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि नीट का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो ये तो होना ही था कि जब कभी भी नीट का फॉर्म स्टार्ट होता है तो पीएनएसटी के बारे में तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से इधर उधर से जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी पैनिक है और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर पीएनएसटी 2022 कहीं नीट में चले तो नहीं गई है, इसकी जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और क्या क्या सिचुएशंस बन रही है सारी चीज़ें मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानकारी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, जब कभी भी नीट का फॉर्म आता है और ये पिछले 2 सालों से हो रहा है, जब कभी भी नीट का फॉर्म होता है तो सबसे पहले चीज़ नीट में पीएनएसटी को जोड़ करके जो इन्फॉर्मेशन है ये तेज़ी से वायरल होती है और कुछ लोग इस पर बहुत सोचे समझे तरीके से काम करते हैं कि किसी तरह से ज़्यादा वीडियोस पर व्यू आ जाए या कुछ कोचिंग वाले ये होते हैं कि किसी तरह से पीएनएसटी को नीट में ऐड करके स्टूडेंट को भ्रमित किया जाए कि इसमें ज़्यादा फीस वसूली जाए। तो ऐसी कई तरह के लोगों के काम करने के तरीके से स्टूडेंट के तरफ जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो एक तरफ से स्टूडेंट को पैनिक कर देते हैं या स्टूडेंट को परेशान कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऑथेंटिक बात बताऊंगा जो एकदम आपको भरोसा करना पड़ेगा और उसकी एक प्रोसीजर भी बताऊंगा कि एक्चुअल में ये कौन से प्रोसीजर से होकर के गुजर रहा है। ठीक है भी, तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पीएनएसटी की ऑनलाइन क्लास चल रही है और साथ ही एमपीपीएटी की भी ऑनलाइन क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर इन क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिए हैं उन पर आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेकर के। तो पीएनएसटी 2022, हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट स्पेशली नीट के एस्पिरेंट है या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट उनका टारगेट है जो कि 17 जुलाई 2022 को कंडक्ट होने वाली है और जिसका फॉर्म आ चुका है, तो अगर स्पेशली आप नीट को लेकर के कोई गाइडलाइंस चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो इस आप अलग से कमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आपको प्रॉपर वे में एक गाइडलाइन वीडियो मिल जाएगी हमारे फिजिक्स वाले चैनल पर जो वीडियो है वहाँ पर। ठीक है भी, लेकिन पीएनएसटी 2022 को लेकर के ये कहा जाने लगा है कि पीएनएसटी 2022 जो है वो नीट के थ्रू कंडक्ट होगी। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ राज्यों ने जैसे ही नीट का फॉर्म आया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सर्कुलर आने के बाद नीट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उस एजेंसी का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और हर साल जब से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है तो ये क्या काम करती है, अलग अलग राज्यों को प्रपोजल भेजती है कि क्या आप अपने राज्य की नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हमारे नीट के स्कोर कार्ड के थ्रू भर्ती कराना चाहते हैं। तो उसमें कुछ 10-12 जो राज्य होते हैं वो एग्री हो जाते हैं। तो उसकी जो खबरें छपती है पेपर में या न्यूज़ में या वेबसाइट्स के ऊपर, तो उन्हीं वेबसाइट्स की खबरों को उठा करके दूसरे राज्य जहां पर ये अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, वहां के स्टूडेंट हमेशा ही परेशानी में रहते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में होता है और पिछले बार भी हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ प्रॉपरली क्या काम करना है, तो पहले चीज़ तो डीएचएस में कंफर्म करना स्टार्ट करना है और ये काम मैं भी अपनी तरफ से करूँगा और आपको भी करना है, क्योंकि पिछले बार भी ये गलती हुई थी कि डीएचएस ने क्या काम किया, जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उसके बाद आकर के बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि डीएचएस में कॉल करके पूछे कि पीएनएसटी नीट में ऐड तो नहीं हुई है। हालांकि अभी तक के ऐसा कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है पीएनएसटी को लेकर के नीट के साथ जोड़ करके। कोई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर पीईबी के अंदर से कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर या कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आप नीट का फॉर्म भर दीजिए और नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जामिनेशन अलग से नहीं होगी। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से सर्कुलर नहीं आया है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में कुछ रास्ते हैं। एक तो डीएचएस में आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी जानकारी ले सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आपको 2 से 3 दिन के बाद में जानकारी इसकी मिल जाएगी। और ऑथेंटिक ये होगा कि आप डीएचएस में कॉल करके पूछिए। डीएचएस में कॉल करने की कोशिश हम भी करेंगे और आप लोगों को भी अपने तरफ से करनी है और एक सही जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। और आपको डीएचएस में कॉल करके ये पूछना है कि पिछले बार डीएचएस ने देर से रिप्लाई किया था, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ये नीट और पीएनएसटी वाली इन्फॉर्मेशन की वजह से कन्फ्यूजन्स में आ गए थे और इस बार ऐसा न हो, इसलिए डीएचएस को आगे आकर के अपना कोई ना कोई जानकारी या विज्ञप्ति पेपर में देना चाहिए कि पीएनएसटी इस बार सेपरेट हो रही है या नीट के थ्रू हो रही है। इससे स्टूडेंट को समझने का मौका मिल जाएगा। एक तो ये काम करना है, पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा सबसे बड़ा ये काम करना है कि अपनी अगर आप प्योरली आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट है तो आपको करना क्या है,
आपको पीएनएसटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का 60 डे टारगेट लेके चलना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 60 डे टारगेट लेकर के चलिए, मतलब आपके पास में 60 दिन है और ऐसी पूरी तरह से ज़बरदस्त प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए, या 60 दिन को टारगेट में रख करके पीएनएसटी की प्रिपरेशन आप करते रहिए, ये आपके हाथ में है। डीएचएस में कॉल करना ये भी आपके हाथ में है, और पीएनएसटी की 60 दिन की टारगेटेड स्टडी करना है ये भी आपके हाथ में है। तो ये दो चीज़ें आपके हाथ में है, और इससे आपको बहुत कम समय में या बहुत जल्दी आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए ऐसी उम्मीद है, और सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तो जल्दी ही इसका एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पीबी की तरफ से या डीएचएस की तरफ से आ जाएगा। इससे स्टूडेंट को कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ नीट के थ्रू, हालांकि अभी तक के मेरा ऐसा अनुमान है कि अभी तक तो पीएनएसटी नीट के थ्रू ऐड नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अभी नीट का फॉर्म भरना जारी है तो गारंटी, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है। जब तक आप उस जानकारी से जुड़े नहीं होंगे तो आपको कभी भी जानकारी नहीं होगी। तो बीच में कहीं मिडिल में कोई नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि जिस प्रकार से पीएनएसटी का शेड्यूल पिछले बार भी था तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन सेपरेट ही होगा जैसा प्लान चल रहा है। तो कई वेबसाइट पर भी जानकारी आ रही कि जून के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में पीएनएसटी हो सकती है। तो अगर पीएनएसटी अगर हो सकती है तो फिर उसके नीट में होने के चांसेस नहीं है, लेकिन हमको कंफर्म करते हुए चलना है। लेकिन अभी तक के इस वीडियो के अपलोड होते तक के नीट का पीएनएसटी से फिलहाल कोई रिलेशनशिप नहीं है। आगे जाकर के अगर कुछ हो जाता है तो इसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन हम देंगे आप लोगों को। लेकिन अगर आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट है तो अपनी प्रिपरेशन 60 डेज टारगेट मान करके चलिए। ये नहीं कि नीट और पीएनएसटी में कन्फ्यूज़न की वजह से आप अपनी पढ़ाई भूल जाएं और फिर जो पीएनएसटी अपने समय पर हो जाए और आप बहुत बड़े धोखे की वजह से अब फिर इस साल आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। मैंने फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है। अब केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो टॉपिक की जो सीरीज़ है, सीरीज़ का मतलब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट वो टॉपिक बताऊँगा, मतलब हर यूनिट में, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री की हो चाहे इनऑर्गेनिक की हो चाहे ऑर्गेनिक, वो सारे टॉपिक में बताऊँगा। उसको आपको तय समय सीमा में प्रिपरेशन कर लेनी है। साथ में 199 के टेस्ट सीरीज से अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, अभी भी आपके पास समय है। हमने इन टाइमिंग को देख करके टेस्ट सीरीज रोक करके रखी है। ऐन वक्त पर अपने स्टूडेंट को सही गाइडलाइंस और सही क्वेश्चन दे करके उनकी प्रिपरेशन को एक लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। ये हमारी प्लानिंग है, ठीक है। तो एक तो डीएचएस और दूसरा पीएनएसटी को लेकर के जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आप अपना संभाल करके रखिए। अपनी प्रिपरेशन आपके हाथ में, जो आपके हाथ में वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप अगली वीडियो में मिलूंगा तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, स्टडी वाली वीडियोस के साथ मिलूंगा। और काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट के सामने, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको कन्फ्यूजन्स हमेशा सामने आकर के बताता हूँ, किसी भी प्रकार की आधी अधूरी जानकारी नहीं। अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पीएनएसटी को एनटीए को दे दिया है या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोल दिया कि नीट के थ्रू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक के। ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अपलोड होते तक तो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा फ़िलहाल तो कुछ अभी नहीं हुआ है। बस आगे क्या होगा इसके लिए अपने को तैयार रहना है। लेकिन 99% होप ये है कि पीएनएसटी सेपरेट थी होगी। जैसे पिछले बार भी लोगों ने अफवाह फैलाए, कोचिंग वालों ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अफवाह फैलाए, यूट्यूब चैनल्स ने ज़्यादा व्यूज़ आ जाए इसलिए अफवाह फैलाए। तो लोगों का काम है स्टूडेंट्स को भटकाना, क्योंकि स्टूडेंट के भटकने से कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती है। स्टूडेंट के भटकने से कोचिंग वालों को फ़ायदा होता है और यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं और इसमें नुकसान जो है स्टूडेंट का होता है। इस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट का नुकसान न हो इसकी कोशिश की जाती है और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से मिसगाइड न होने दिया जाए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।